मेरठ में शनिवार आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष ने ओवैसी की रैली रद्द होने के बाद प्रेस वार्ता की। गढ़ रोड स्थित एक होटल में उन्होंने कहा, 13 नवंबर आज नौचंदी मैदान में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की रैली होनी थी। जिला प्रशासन ने रैली की अनुमति देने का आश्वासन दिया था, जिसमें रैली की तैयारी करने की बात कही थी, जिसमें कोविड गाइडलाइन के तहत 100 लोगों को ही रैली की अनुमति दी गई। कहा, रात भर नौचंदी थाने में पार्टी कार्यकर्ता और नेता कई घंटे धरना भी दिया, जिस पर अधिकारियों ने संज्ञान तक नहीं लिया। उन्होंने भाजपा और सपा की रैलियों को लेकर सत्ता पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। कहा, भाजपा व सपा की रैलियों में कई हजार लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी को अनुमति देने में भाजपा को परेशानी हो रही है। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारी पार्टी का, मेरा नाम शौकत अली है। हमारी पार्टी का लगातार 3 महीनों से उत्तर प्रदेश में शोषित वंचित समाज सम्मेलन, जिसके मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रहते हैं, और लगातार हम जनसभाएं पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो जनसभा मेरठ सिटी में होनी थी, नौचंदी ग्राउंड में, जो पहले से हमारी प्रस्तावित जनसभा थी, उसको कल रात में मेरठ प्रशासन ने रात को 12 बजे हमें बुला करके ये कहा कि आपको वहाँ पर जनसभा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब हमने उनसे पूछा कि हमें अनुमति क्यों नहीं दी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि वो जो ज़मीन है नौचंदी ग्राउंड, वो विवादित ज़मीन है और उस पर हम कभी भी कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी की जनसभा अब तक नहीं हुई। हमने उनसे कहा कि सर 2017 में 14 अक्टूबर को उसी नौचंदी ग्राउंड में MIM पार्टी की जनसभा हुई थी, जिसके मुख्य अतिथि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। उन्होंने हमसे कहा कि आप हमको कागज़ दिखा दीजिए परमिशन की। हमने उन्हें परमिशन की कॉपी भी दिखाई, 2017 वाली जो हमारे पास है। उन्होंने कहा कि हम फिर भी आपको परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि हमारे ऊपर से दबाव है। हम वहाँ 3 घंटे धरने पे बैठे रहे, लेकिन उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी और कहा कि अगर आप परमिशन करेंगे, अगर प्रोग्राम करेंगे वहाँ पर, तो हम आपके ऊपर मुकदमा करेंगे। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से जनसंपर्क किया, हमने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हम बगैर परमिशन की जनसभा नहीं करते हैं और न करेंगे। हम फिर दोबारा इंशाल्लाह दूसरे मुकाम पर नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो लगातार असफल है 4.5 सालों में अपने कार्यों में, जो वादा बीजेपी गवर्नमेंट ने आवाम से किया था, अपने उस वादे में पूरी तरह से विफल है। और बीजेपी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि हम शोषित वंचित समाज की आवाज़, बेरोजगारों की, महिला उत्पीड़न की, जो भी असफलताएं हैं मौजूदा सरकार की, वो हम आवाम तक न पहुंचा सकें। इसलिए ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के हमारी इस जनसभा को रद्द किया गया है। और मैं उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हम इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखिलेश यादव जनसभा करते हैं, मुजफ्फरनगर के अंदर 10,000 की भीड़ होती है, वहाँ पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल की बात नहीं होती है। हमसे ये भी कहा गया कि आपकी कुर्सियाँ वहाँ 2,000 है, 100 से ज़्यादा की परमिशन नहीं है। हमने कहा योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे प्रोग्राम करके जाते हैं, वहाँ पे 2,000-5,000 की भीड़ होती है, तो वहाँ पे कोविड-19 की प्रोटोकॉल की बात नहीं होती है। सिर्फ हमारी ही जनसभा में इस तरीके की बात क्यों की जाती है? तो ये गलत है और ये इस तरीके से किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रोग्राम ना होने देना, यकीनन ये मुझे उम्मीद है कि ये जो मौजूदा प्रशासनिक अमला यहाँ पर है,
अगर ये लोग यहाँ पर रहेंगे तो आने वाले 2022 का जो इलेक्शन है वो नीट एंड क्लीन नहीं हो पाएगा, और इसको लेकर के हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी शिकायत करेंगे उन अधिकारियों के नाम पे। परमिशन मांगी गई थी और दी नहीं गई। ये तैयारी प्रचार कैसे कर दिया था और कैसे सामान पहुंचा दिया? यस, हमको ये कहा गया था कि आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, हम आपको परमिशन देंगे। हमारे जहाँ भी यस, ये हमने अप्लाई किया था। उन्होंने हमसे ये कहा था कि हमने 9/11/2021 को अप्लाई किया था, हमने उनसे परमिशन मांगी थी। उन्होंने कहा कि आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखिए, आपको परमिशन दी जाएगी। हमने अपनी पूरी तैयारी की, लेकिन कल रात में 10:30 बजे उन्होंने हमारी अनुमति को निरस्त कर दिया, बल्कि नहीं दिया। ये किसने कहा था आपसे कि आप अपनी तैयारी पूरी रखिए? प्रशासन के लोगों ने ही कहा था। मैं अधिकारियों का, सारे अधिकारियों का नाम तो नहीं जानता, लेकिन अगली जनसभा कब होगी? अगली जनसभा जल्द ही होगी। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उसकी नई डेट लेकर के हम यहाँ पर अगली जनसभा करेंगे।